संसद का 3 बार मेरठ हापुड़ सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके राजेंद्र अग्रवाल बिहार की जीत पर अति उत्साहित हैं और बिहार की जीत पर आइए इस सीजन पॉलिटिशियन से बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी जीत है, बम्पर जीत है। बेशक एसआईआर की जीत है, ईवीएम की जीत है। नहीं, ये माननीय मोदी जी के कार्य की जीत है, उनकी प्रतिष्ठा की जीत है, उनकी विश्वसनीयता की जीत है। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो ये कुशासन या जिस प्रकार की एक राजनीति लालू जी के द्वारा, उनके सुपुत्र के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा होती रही है, उसकी हार है ये। और मैं समझता हूँ कि इस बात को समझना चाहिए पूरे देश को भी और पूरे बिहार को भी कि इसका क्या आशय क्या निकलता है इसका। और मैं बहुत बड़ी जीत है, बिहार की जनता को सबसे पहले बधाई है कि उन्होंने सुशासन को चुना, उन्होंने अच्छी सरकार को चुना, उन्होंने अच्छे नेतृत्व को चुना और उन्होंने जिन लोगों ने बिहार को बिल्कुल गर्त में डाल दिया था, जंगल राज के अंधकार में झोंक दिया था, उनको उन्होंने निर्णायक रूप से उनको पराजय प्रदान की है। मुद्दा नहीं चला एसआईआर का, वोट चोरी का कोई मुद्दे मुद्दे थे ही नहीं। आप एक काल्पनिक मुद्दे को उठाना चाहते हो। एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। वो प्रत्येक समय पर विभिन्न अंतराल के पश्चात उसकी समीक्षा करता ही करता है और ये बड़ा स्वाभाविक है। नए वोटर आते हैं, ये वोटर्स का स्थान बदलता है, वोटर्स जो है का देहांत भी हो जाता है, तो उसकी समीक्षा करना ये आवश्यक है, संवैधानिक दायित्व है ये। इसलिए उसके अंदर सहयोग करना चाहिए। और बराबर चुनाव आयोग इस बात को कहता रहा है कि आप काल्पनिक शिकायत करते हैं, कोई ठीक से उसके विषय में हमारे सामने आपने कोई आज तक प्रत्यावेदन नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन को बुलाता है तो उसको वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो हवा में बात करना, झूठी बात करना, उसको भी एक प्रकार से बिहार की जनता ने अस्वीकार किया है। और एसआईआर का अर्थ ये है कि सब लोग मतदाता सूची में जाएं, जो जेन्युइन लोग हैं वो मतदान करें, उनको मतदान का अधिकार मिले। और चुनाव आयोग मतदाता के साथ खड़ा है, इस चुनाव ने भी इस बात को सिद्ध किया है। सर, अंतिम सवाल, 160 का दावा गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया था, तब सब लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। अब तो 160 से भी आगे निकल गए। ये दावा किस आधार पर था? नहीं, देखिए, दावा तो काम के आधार पर था। हम जो कह रहे हैं कि हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, 20 साल पुराना जो शासन था, मैं तो बिहार से मेरा बड़ा आत्मिक संबंध रहा है। मैं स्वयं कुछ वर्ष बिहार में रहा, 79 से 84 के बीच में, पुरानी बातें अलग ही वो, परंतु बीच बीच में मेरा बिहार आना जाना होता रहा है। मैंने वो देखा है, वो लालू जी के समय का कार्यकाल। 5 बजे वहाँ की जो फ्रेजर रोड है, एग्जीबिशन रोड है, जो वहाँ के मेन मार्केट्स हैं, बंद हो जाते थे। लोगों ने कारोबार बंद कर दिए थे, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। ये स्थिति हो गई थी वहाँ पर। इनके जो है लोग जाते थे और शोरूम से गाड़ी उठा के ले आते थे। मीसा भारती के विवाह के अंदर घटनाएं हुई थी, ये लोगों की स्मृतियां में वो चीज़ थी, क्या दुर्दशा बिहार की कर दी थी। तो उस सब के कारण से हमको पूरा विश्वास था। जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे अन्य नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नीतीश जी ने जिस बात को कहा कि सुशासन के लिए वोट देंगे, और इस चुनाव के परिणाम ने निश्चित रूप से बहुत प्रचंड बहुमत दे करके 160 का तो हमने, ये हमारा अर्थ था कि हमको 2/3 बहुमत मिलेगा। 2/3 बहुमत नहीं, 3/4 बहुमत दे करके बिहार की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास की रक्षा पूरा एनडीए करेगा और बिहार के विकास की नई गाथा वो लिखी जाएगी। बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि जेडीयू के छोटे भाई के रोल में रहा करती थी। अब बीजेपी बिल्कुल समकक्ष खड़ी हो गई है। सीट बंटवारे में भी वो इक्वेशन दिखी, दोनों को बराबर बराबर सीट। मुख्यमंत्री में कोई फेरबदल होने की संभावना कहीं से नजर आ रही है? नहीं, देखिए, ये विषय जो है ही नहीं ये, और ये विषय है तो विधायक दल है, नेतृत्व है, उसका विषय है। और जहाँ तक सीटों की, छोटे भाई बड़े भाई की बात है, हमने हमेशा, पिछली बार भी हमारी सीटें ज़्यादा थी, भाजपा की सीटें, परंतु एनडीए के नाते विचार करते हैं हम, गठबंधन के नाते विचार करते हैं। हमको उचित लगा सब गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो हुए। भले ही जदयू की सीटें कम थी, परंतु गठबंधन के नाते हम लोग चुनाव में गए थे, हमारे गठबंधन के वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे। तो आगे भी जिस प्रकार की भी स्थितियाँ होंगी, गठबंधन ही, एनडीए का नेतृत्व ही, नीतीश कुमार जी, भाजपा के नेता सब मिलकर के तय करेंगे। बिहार में नेचुरली बिहार में तो ये बड़ी जीत है, और ये जीत लोकतंत्र के खिलाफ उठते हुए सवालों के बीच की जीत है। ये एसआईआर के ऊपर लगे प्रश्न चिन्ह की जीत है। ये ईवीएम का मुद्दा
जनता ने नकार दिया, ये तब जीत आई है। ये जीत सुशासन वर्सेस कुशासन थी। अब बीजेपी इस बात को पुरजोर तरीके से कह रही है। जी हां, दौर शुरू हो गया है गुलाब जामुन का, जलेबियों का, गुलाल उड़ाने का। पॉलिटिकल उठापटक में जनता का मास्टर स्ट्रोक, 3/4 से ज्यादा सीटें बीजेपी को। के और अमित को दीजिए इजाजत।